तारक मेहता शो बहुत जल्दी बंद होने वाला है और तारक मेहता शो के जो कैरेक्टर है वो एक के बाद एक शो छोड़ के क्यों जा रहे हैं, असली कारण ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, ऊपर से अगर आप चाहो तो गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर आप रह सकते हो, अब कैसे, तो इन सब सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा। तो फिर हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो हम वापस से आ चुके हैं तारक मेहता शो के कुछ और नए फैक्ट्स लेके। भाई ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा लगता है मुझे, तो ये एक्चुअली आखिरी एपिसोड रहने वाला है। अगर इस वीडियो पे भी आपका प्यार ज़्यादा बना रहा तो और भी एपिसोड आएंगे तारक मेहता के रिलेटेड, लेकिन अब भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तारक मेहता शो बंद कैसे हो, मतलब ये सब बातें वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। इनको तो आप जानते होंगे, जेठालाल, जिनका असली नाम है दिलीप जोशी। लेकिन क्या आपको पता है कि जेठालाल के रोल के लिए सबसे पहले राजपाल यादव, अली असगर, किकू सारडा, एहसान कुरैशी, इन लोगों को ऑफर किया गया था, लेकिन इन सब ने रिजेक्ट किया। तो उसके बाद दिलीप जोशी यानी कि अभी जो जेठालाल है उनके पास आया था। ठीक है, थैंक गॉड कि सब ने रिजेक्ट किया और हमको इतना बढ़िया जेठालाल का कैरेक्टर देखने को मिला। वरना ठुकरा कि मेरा प्यार पैसा जेठालाल बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है भाई। ठीक है, कितना वो आगे बताता हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये पूरी इंडियन टीवी इंडस्ट्री का सबसे पहला ऐसा शो है जिसने सेम कास्ट या कहो सेम कैरेक्टर के साथ 3000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स को शूट किया है। और ये मतलब एक रिकॉर्ड भी मान सकते हो आप। और रिकॉर्ड की बात निकल गई है तो 2021 के अंदर तारक मेहता शो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला शो बन गया था एलेक्सा के ऊपर। अब एक शॉकिंग बात बताऊं जिसको सुन के आपका दिल मतलब खुशी से फुल उठेगा या फिर क्या होगा आपके ऊपर। ठीक है, जो तारक मेहता शो है ना, तो सबसे पहले GTV और स्टार प्लस को ऑफर किया गया था, लेकिन उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सोनी सब को मिला और आज की तारीख में सोनी सब का बहुत बड़ा शो बन चुका है और आज उनके बहुत बड़े बड़े सास बहू वाले सीरियलों को टक्कर देता है। ठीक है, अकेले कितने सालों से। शाबाश बेटा। एक फन फैक्ट बताता हूँ जिसको सुन के आप पक्का हंस दोगे। तो फैक्ट ये है कि जेठालाल उम्र में बापू जी से भी बड़ा है। अब कैसे, तो रियल लाइफ में जेठालाल यानी कि जो दिलीप जोशी है तो उनकी उम्र 55 साल है और वहीं पे जो बापू जी है यानी कि अमित भट्ट तो उनकी उम्र 51 साल है। ठीक है, तो मतलब 4 साल बड़े है जेठालाल रियल लाइफ के अंदर। मतलब बापू जी सच में बुढ़ा नहीं है, अब तक कौन सोच रहा था, लेकिन सबको पता ही होगा। लेकिन अब कुछ पैसों की बात कर ले। नहीं, आपसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है, जो कि फ्री में है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लेकिन अगर पैसों की बात करें तारक मेहता शो के रिलेटेड, तो जो पुराना वाला टप्पू था तो वो पर एपिसोड का 10 से 20 हजार रुपये लेता था। भीड़े 80,000, बापूजी वो भी 80,000, साला सबके घर जाने वाले हैं। तारक मेहता 1 लाख, बबीता जी 50 से 60 हजार रुपये और जेठालाल सबसे ज़्यादा 1.5 लाख से 3 लाख तक। ठीक है, और दया उसका तो मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया। ठीक है, तो फिर उसको देख लेना, एंड में मिल जाएगा आपको। जैसे कि दिलीप जोशी यानी कि जेठालाल है, दोनों रियल लाइफ के अंदर गुजराती है, वो तो हमको पता है। सेम वैसे ही भीड़े मराठी है, रोशन सिंह सोढ़ी जो कि रियल लाइफ में पंजाबी है। सेम वैसे ही ये जो अय्यर भाई है वो एक्चुअली वो रियल लाइफ में तमिलनाडु में नहीं रहते, वो एक्चुअली महाराष्ट्र में रहते हैं और वो मराठी है। ठीक है, आज तक लगता था कि वो एक्चुअली तमिलनाडु से है, लेकिन नहीं, तमिलनाडु से कोई लेना देना नहीं है। तारक मेहता सीरियल सिर्फ सब टीवी के ऊपर ही नहीं बल्कि यूट्यूब के ऊपर भी धमाका मचाता है। अब कैसे, 2021 में किसी इंसान ने ये पोस्ट किया था कि तारक मेहता सीरियल के जो एपिसोड्स है तो उनके ऊपर इतने व्यूज आते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के व्यूज को भी टक्कर देता है। अगर मिस्टर बीस्ट और प्यूडीपाई इन दोनों के व्यूज को मिला दिया जाए फिर भी तारक मेहता के व्यूज ज्यादा होंगे। अब 2021 में काउंट किया गया था तो तब प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट के दोनों के मिला के 36 बिलियन व्यूज होते थे और वहीं पे तारक मेहता के 45 बिलियन। तो इतना पॉपुलर है तारक मेहता शो, लेकिन फिर भी बंद होने वाला है। एंड में बताऊंगा। ठीक है, क्या आप गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर रहना चाहते हो? क्या आप गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर फैट ले सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक्चुअली सोसाइटी ही नहीं है, आपको पता ही होगा। और वो मतलब तारक मेहता के प्रोड्यूसर्स लोग ने खरीद लिया है, तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते। लेकिन अमरावती में सेम टू सेम गोकुलधाम सोसाइटी के जैसी एक होटल है जो कि ऑलमोस्ट सेम दिखती है और मतलब आपको पूरा का पूरा फील वही होगा। ठीक है, तो अगर आप वहाँ चाहो तो फिर आप रह सकते हो, जितना चाहो रह सकते हो। तो फिर अगर अमरावती जाना हो तो ट्राई जरूर करना। जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी तारक मेहता सीरियल में आने से पहले बहुत सारी मूवीज, मतलब लिटरली बहुत सारी मूवीज में काम कर चुके हैं और बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ भी, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान। अब उनकी मूवीज की बात करें, मैंने प्यार किया, यस, सर आंखों पर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, 1 2 का 4, हमराज, ढूंढते रह जाओगे, व्हाट्स योर राशि वगैरह वगैरह।
ठीक है। अब फाइनली मोस्ट अवेटेड फैक्ट के ऊपर कि क्या तारक मेहता शो बंद होने वाला है। अब ये फैक्ट बताने से पहले ये बात तो आप भी मानते हो कि तारक मेहता शो में वो पुराने एपिसोड वाला मजा नहीं रहा, वो पुराने एपिसोड वाली कॉमेडी भी नहीं रही, सारे एक्टर्स भी शो छोड़ के जा रहे हैं। अब क्यों वो आगे बताता हूँ। तो इन्हीं सब कारण की वजह से तारक मेहता शो की टीआरपी के ऊपर और पॉपुलैरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब दूसरा, इन लोगों ने पुराने जो एपिसोड्स थे तो उनसे ग्रो अप करने की वजह उनको बहुत ज्यादा लंबा खींचते गए, बहुत ज्यादा ज्ञान देते गए कॉमेडी को कम करते हुए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पब्लिक बोर होती जाएगी और अभी भी बोर हो रही है। बहुत सारे लोगों ने देखना भी छोड़ दिया है, इंक्लूडिंग मी, और धीरे धीरे बोर होती रहेगी, ठीक है। और इसी वजह से दिन ब दिन, साल दर साल इनकी जो टीआरपी है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन होती जा रही है। धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग देखना छोड़ देंगे। वैसे अभी तो चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द बंद हो जाए और उसके बहुत ज्यादा चांसेस भी है, ठीक है। और अगर इन लोगों ने बंद नहीं किया तो फिर लो टीआरपी के चलते उनको जबरदस्ती बंद करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता, और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि जो इतना अच्छा शो है, जिनके साथ इतनी अच्छी यादें जुड़ी हुई है, वो लो टीआरपी के चलते बंद हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उस अच्छे नोट पे खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल देखा जाए तो सीआईडी जो शो था उसकी भी सेम हालत थी, तो उन लोगों ने एक अच्छे नोट पे उसको खत्म कर दिया। इसकी वजह से आज भी वो पॉपुलर है। और अभी कुछ टाइम बाद ओटीटी के ऊपर सीआईडी का सीजन 2 भी आने वाला है। तो फिर इसे कहते हैं अच्छे नोट पे खत्म करने से वापस से आप शुरू कर सकते हो। वैसे बात तो तारक मेहता मूवी की भी चल रही है, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में। अब आपका क्या मानना है वो कमेंट में बताओ। अब एक और सवाल कि तारक मेहता सीरियल के बहुत सारे एक्टर्स जो है वो दिन ब दिन एक के बाद एक शो छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो इन सब की बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजंस है। जैसे कि टप्पू का ये कहना था कि उनको अब मूवी में काम करना है, तो उनकी वजह से उन्होंने छोड़ा था। तारक मेहता का ये कहना था कि भाई मैं इतने सालों से एक ही शो कर रहा हूँ और उसके साथ मुझे और भी शो करने हैं, एज ए एक्टर मुझे और भी ग्रो अप करना है और भी दूसरे शो में काम करना है, तो इसकी वजह से उन्होंने छोड़ा था। और हाथी भाई ओनोटोका वो तो एक्चुअली इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उनकी वजह से मतलब उनको रिप्लेस करना पड़ा। रोशन भाभी का ये आरोप था कि उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया था। अब साबित हुआ था कि नहीं उसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन ऐसे रूमर्स थे, ऐसे सुनने को आया था जो मैंने आपको बताया। एक कॉमन रीजन जो कि मतलब यहाँ पे लागू पड़ता है कि भाई तारक मेहता के जो प्रोड्यूसर्स है, तारक मेहता के जो एक्टर है, तो उनको तारक मेहता के अलावा और किसी भी शो में या फिर मूवीज में काम करने की परमिशन नहीं देते। तो भाई अगर आप तारक मेहता शो के अंदर काम करते हो फिर आपको उसके अंदर ही काम करना पड़ेगा। एज एक्टर आप अपने आप को मतलब दूसरे जगह पे नहीं जा सकते, ठीक है। और दया भाभी का तो वो भी मैंने पिछले वाले एपिसोड में बता दिया है। तो फिर उसको देखो भाई, दया के रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपको बताए हैं, बहुत सारी जानकारी, और साथ में दया की एक्चुअल माँ को भी दिखाया है, ठीक है। नहीं दया कौन से आने वाली है तो वो भी उसी एपिसोड में बताया है। तो फिर बहुत सारी जानकारी है। वो एपिसोड अभी यहाँ पे एंड स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो और भाई दया के बारे में बहुत सारी जानकारी जानो। नहीं क्लिक करते हो तो फिर आपका ही नुकसान है, ठीक है। बाकी लाइक कमेंट सारे वाला मामला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फिर कर देना अगर इच्छा हो तो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर देना। ऐसे ही बहुत सारे नए नए फैक्ट्स आते रहते हैं चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।